फिगर देखो बेटा, आज हम क्लास 11th का यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोले तो परमाणु की संरचना। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं बेटा कि परमाणु जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक नाभिक होता है, परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है, इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर कौन चक्कर काटता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये हम पढ़ चुके हैं, क्लियर। अब मान लें कि कोई एक आपका परमाणु है, जैसे हमने इसके पहले ये भी बता दिया था आपको, जैसे हमने कहा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास 7, या हाइड्रोजन से ले लो सबसे अच्छा एग्जांपल, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन के पास एक नीचे है और एक ऊपर है। अब जो नीचे लिखा रहता है बेटा उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक है, इंग्लिश में बोलें तो एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर है, और जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं परमाणु भार। ये परमाणु भार है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो नीचे जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऊपर जो नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन्स, और अगर उसके बाद कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल है तो न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बात ये अगर यहाँ करें इलेक्ट्रॉन एक है तो ऊपर जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होगा, वो प्रोटॉन ही होगा पहले, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने तो प्रोटॉन्स होते ही हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एक है तो प्रोटॉन भी एक होगा, क्लियर। उसके अलावा अगर ऊपर 2 होता तो एक प्रोटॉन होता और एक न्यूट्रॉन होता। अगर ऊपर 3 होता तो इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होता, एक प्रोटॉन होता, और 2 और बच रहे वो न्यूट्रॉन होते। क्लियर। इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। प्रोटॉन को किससे दर्शाते सर? P से, न्यूट्रॉन को N से, इलेक्ट्रॉन को E से। E पे माइनस चार्ज लगाते हैं क्योंकि इस पे माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब हम बात कर रहे हैं, एक सारणी याद करनी है बेटा। 11th क्लास में सबसे पहले एक सारणी दी है, उस सारणी को याद करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टिकल का नेम। मतलब सर कौन कौन से कण की बात कर रहे हैं आप? कण का नाम। 3 तरह के कण हैं, 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। फिर बात करेंगे इनके सिंबल। सिंबल बोले तो प्रतीक, किससे दर्शाते हैं इनको, कैसे दर्शा सकते हैं, सिंबल। फिर इनका चार्ज कितना होता है, हिंदी में बोले तो आवेश का मान कितना है इन पे, आवेश। उसके बाद हम याद करेंगे द्रव्यमान, इनका मास, द्रव्यमान कितना। और ये जो आप द्रव्यमान लिख रहे हैं ये नॉर्मली ग्राम में होगा, और एक और द्रव्यमान लिख रहे हैं जो होगा AMU में, मास ऑफ AMU। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। फुल नेम इसका एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई में द्रव्यमान। AMU में द्रव्यमान है। ये हमें पूरी सारणी याद करनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे
प्रोटॉन, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, फिर बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन को हम काय से शो कर सकते बेटा? तो सबको पता है हाइड्रोजन से शो कर सकते हो, H से। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है हाइड्रोजन में। होता है क्या? कितना प्रोटॉन है? एक। तो ऊपर आप क्या लगा दोगे H के ऊपर? 1। मतलब ये किसको दर्शा रहा है? H के ऊपर हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, इसलिए इसको H1 से दर्शा सकते हैं। किससे? H1 से। और इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर होता है। मतलब अगर आप 1H1 लिख दो तो 1H1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोटॉन्स को। किसको? अब प्रोटॉन का दूसरा सिंबल क्या होता है? P। तो इसके नीचे भी 1 और ऊपर भी 1 लगा के इसको शो कर सकते हैं। 1H1 1P1 दोनों से शो कर सकते हैं। तीसरा क्या आ जाएगा सर? P के ऊपर प्लस चार्ज, P पॉजिटिव। इससे भी अपन देखो प्रोटॉन को क्या कर रहे थे? शो कर रहे थे। 3 तरीके से शो कर सकते। अब बात किसकी आ गई? इलेक्ट्रॉन्स की। तो सर इलेक्ट्रॉन्स जो होगा उसे E से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमेशा कहाँ लिखा जाता है? नीचे। तो E1 ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, 0। मतलब ये E1 मतलब समझ गए? इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा, या फिर E नेगेटिव से शो कर सकते सर इसको। किससे शो कर सकते? E नेगेटिव से। इसके बाद बीटा, 3 तरह की रेज होती है बेटा, अल्फा, बीटा और गामा। 3 तरह की रेज होती है। अल्फा पार्टिकल होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज, बीटा रेज होती हैं नेगेटिवली चार्ज, और जो गामा रेज होती है वो होती है न्यूट्रल। तो यहाँ पर जब गामा आएगा तो वो न्यूट्रॉन को शो करेगा, बीटा आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, और पॉजिटिव अल्फा आएगा तो वो प्रोटॉन को शो करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमें किसको लेना है? तो आपने यहाँ बीटा लिख दिया। बीटा मतलब बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब किस पे आ गए? न्यूट्रॉन्स पे। न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो सर इसे N से शो कर सकते हैं अपन, या N नीचे 0। मतलब ऊपर अब आप जो लिखोगे वो प्रोटॉन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है इसमें, तो प्रोटॉन्स कहाँ से आ जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं। तो ऊपर जो आपने 1 लिखा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा बेटा? न्यूट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता तो प्रोटॉन होता। अब इलेक्ट्रॉन आपने 0 लिख दिया, तो ऊपर जो एक है वो प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन। तो इसको N और N1 से भी शो कर सकते हैं। क्लियर? ये तो इनको दर्शाने का तरीका हो गया। अब बात करते हैं आवेश की, चार्ज की। तो प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है। कितना? सेम चार्ज। मतलब कितना सर? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इतना ही इस पे चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90 कूलम। सेम चार्ज होता है दोनों पर। क्लियर? न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए 0, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं मास की। तो अगर हम मास की बात करें तो जो इस पे मास होगा, किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे और प्रोटॉन्स का मास होगा जो। तो सबके मास याद करने के लिए पहले एक सरल ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। सब में 1.6 लिख दो। 1.6 दो वैल्यू इसके लिए, 1.6 दो वैल्यू इसके लिए, 1.6 दो वैल्यू इसके लिए, इनटू कर दो। सर इतना तो याद ही हो गया सर, ये तो इतना याद ही है सर। 1.6 को 6 बार लिखना है, 2 करके। अब अपन को लिखना क्या है? तो ऊपर और नीचे प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का चार्ज मतलब मास सेम होता है, तो -27
ये ऊपर नीचे का सेव कर दिया। इसके लिए 10 टू दी पावर माइनस 31 ये काय में है सर? ये जो आपका वेट है ये आपका किलोग्राम में, किसमें है बेटा? किलोग्राम, केजी। केजी। अब अगर आप केजी को, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता है जब 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो आप कहते हो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3, बिल्कुल लिख सकते सर। अब गौर से देखो ये माइनस का वैल्यू है, और अगर इसको किलोग्राम से ग्राम में बदलोगे तो वैल्यू प्लस में आएगा। तो अगर हम ये कहें 10 की घात माइनस 27 को आप किलोग्राम से ग्राम में बदल रहे हैं तो इसी से मल्टीप्लाई होगा इसी से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब सर ये नंबर कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस, तो 3 से कटेगा तो 24 बचेगा 24, माइनस के 24 ही बचेंगे। तो यहां पर जो आपका वैल्यू आएगा जब आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो सबको पता है 3 नंबर कम होने। ऊपर हो जाएगा सर 10 टू दी पावर माइनस 24, सर इधर हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 28, 31, 30, 29, 28 हो जाएगा कि 29 होगा, 28 होगा। 27 से कितने पे आ जाओगे फिर से 24, तो ये काय में कन्वर्ट होगा, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट होगा, 3 घटा दिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं एएमयू में मास की। इसके लिए क्या याद करना है सर? इसके लिए याद करना है आपको 101, 101। पहले ये नंबर याद कर लेना है, फिर दशमलव लगा देना, 101 पॉइंट। क्लियर? और इसके लिए जो वैल्यू आएगा वो आएगा 007, 008। सर ये तो याद ही हो गए, पहले 101 लिखना है, फिर 1.007 और सबसे बाद नीचे वाले में 1.008, बीच वाले में 0.0003 बार 0 के बाद 54, और ये सभी वैल्यू आपको याद होगा। अब हम इन्हें एक एक करके यहां मिटाते जाएंगे और आप याद करते जाओगे इनको, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें और फिर आप ही बताओगे कि कहां क्या लिखा था, तो सबसे पहले यहीं से सरल से याद करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है सर सबसे पहले आपने लिखा था 101, 101, फिर पॉइंट लगे थे सर, 1 के बाद पॉइंट, 0 के बाद पॉइंट। सर इसमें तो याद ही हो गया 007, 008, क्लियर? 000 के बाद 54, ये पूरी वैल्यू याद। क्लियर? इसके बाद आते हैं सर इस वैल्यू पे, तो सर ये वैल्यू आपने पहले ही याद कराई थी, तो लगभग याद ही है हमें 1.6 तो हमने इसको 1.6 को हटा दिया बेटा, लो 1.6 कितने टाइम? 6 बार। उसके बाद देखो 27 और 27 किलोग्राम में था, 10 टू दी पावर माइनस 27 और 10 टू दी पावर माइनस 27, बीच वाले में 31 था, और ग्राम में बदला था तो कितने में अपन ने कितने से उसको काट दिया था? 10 टू दी पावर 3 से, ठीक है? तो कितना बचा था? 3 कम। 27 का कितना रह गया? 24। 31 का कितना रह गया? 28 और 24, ये काय में कन्वर्ट हो गए? याद। अब अगर हम आपसे कहें तो आप तुरंत बता दोगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27, 10 टू दी पावर माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 और 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, ऊपर वाले में 24, फिर 28, फिर 24। क्लियर? ग्राम। अब आते हैं आवेश पे, और इस सर 1.6 इसमें भी आ गया सर, तो ये 1.6 तो कॉमन चल रहा नहीं, तो ये भी याद हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो बस ये याद रखना है 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम, 10 टू दी पावर माइनस 90 कूलाम, ये वैल्यू आपको याद रखना है। और न्यूट्रॉन तो कैसा होता है? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, जीरो, इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता, चार्ज तो केवल इन दोनों पे होता है। अब हम किस पे बात करते हैं? प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो 1h1 या 1p1, 1h1 या 1p1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोटॉन को p पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1h1, 1p1, p प्लस, इधर आ जाओ, बीटा से या e पे माइनस, या फिर e के नीचे 1 ऊपर, या यहां क्या था? e के नीचे 1 ऊपर 0, e पे माइनस, बीटा। न्यूट्रॉन n दोनों बस 0 1, या पूरी सीरीज याद, पूरे वैल्यू याद।
क्लियर?